कहा गया है कि जान से जनता को और नाश से नाश करने वाला, जान से जनता को नाश से नाश करने वाला, ताश से तीरंदाज और काश से कहलाने वाला, मैं हूं इन 4 अक्षरों का बेताब बादशाह और बनूंगा अब यहाँ का बेताब शहंशाह। बिहारी लाल, लाओ महाराज को कारागार से बाहर और आज उन्हें गोली मार दूंगा। बंदूक सामने इस खंभे में और आज इनका काम खत्म कर देते हैं। महाराज, मरने के लिए आप बिल्कुल तैयार हो जाइए। बलबीर सिंह, चला मेरे ऊपर गोली। वीर सम्राट मरने से नहीं डरता है। तो मरने का जरा सा भी तुझे डर नहीं है तो ये ले नंबर 1, नंबर 2 रुक जाओ भूपति जरा और रोको अपना वार, और गजब सितम क्यों कर रहे भाई ऐसा अत्याचार। रुक जाइए, अपना हाथ क्यों गंदा कर रहे हैं? बताया जाता है कि आज तक जितने भी कत्ल हुए इस राज्य तारागढ़ के अंदर, जितने भी कत्ल हुए सबका कातिल डाकू मोहर सिंह है। तो डाकू मोहर सिंह आया है, आप अपने हाथ मत गंदे कीजिए। महाराज का खात्मा डाकू मोहर सिंह खुद अपने हाथों से कर देगा। ये तो बाबा जी बिल्कुल ठीक बात है। खूनी का दलील हम बेटा जाओ डाकू मोहर सिंह को ले आओ। महाराज, दरबारियों, यही है डाकू मोहर सिंह, इसे गिरफ्तार किया जाए। रुक जाओ सिपाहियों, जरा गौर से देखो महाराज कि वाकई में डाकू मोहर सिंह है या कोई और है। बेटा जरा अपना चेहरा खोल कर दिखाओ, दरबार में उपस्थित सारे कर्मचारी ये देखें और इसका पर्दाफाश हो कि वाकई में डाकू मोहर सिंह कौन है। देखो देखो सबको देखो, कौन हो तुम? मैं कोई और नहीं, मैं अमर सेन। हाँ पिताजी, मैं आपका बेटा अमर सेन। महाराज, अब तो आपको मालूम ही हो गया होगा कि अपने राज्य के अंदर डाकू मोहर सिंह कोई नहीं है, क्योंकि ये डाकू मोहर सिंह नहीं बल्कि आपका बेटा युवराज अमरसेन है। और आज तक जितने भी कत्ल हुए यही बताया जाता था कि डाकू मोहर सिंह ने सबको मौत के घाट उतार दिया। और यह खबर मंत्री बलबीर सिंह पहुंचाते थे तो पूछा जाए बलबीर सिंह से कि आखिर कौन है डाकू मोहर सिंह। सामने आ। कोई नहीं जानता, तारागढ़ में कोई नहीं जानता कि असली कातिल आखिर है कौन। कौन है कोई नहीं जानता। मैं जानता हूँ। और बलबीर सिंह तू जानता है। मैं हाँ पिताजी, मैं बताता हूँ कहानी, आपको भी नहीं मालूम पिताजी।
बिहारी लाल, जरा हम अपने पिताजी से दो बात करने जा रहे हैं, तब तक पकड़ के रखो इसे। आओ पिताजी। बात उस समय की है पिताजी, जिस समय मेरा और प्रकाश का जन्म हुआ था। ये रिश्ते में मेरा मामा है, आपके साले साहब हैं ये। बड़े अच्छी नियत के हैं पिताजी। अरे इनकी नियत ऐसी है कि मुझे ले गए अपने पत्नी की गोद में डाल आए और अपना बेटा ले आए राजमहल, ये लालच में कि एक दिन मेरा बेटा तारागढ़ का राजा बनेगा। क्या बलवीर, बोल साले, सही है ना? सही है ना? चल पीछे हट, चल साले पीछे। पिताजी राजकुमार समझकर इस हरामजादे ने अपने बेटे को मौत के घाट उतार दिया। और जब सच्चाई इसे पता चली, और सच्चाई जानते हो पिताजी, सच्चाई ये है कि इसकी पत्नी ने महाराज का बेटा महाराज के घर और अपना बेटा अपनी गोद में ले आई और इससे नहीं बताई। ये नहीं जानता था कि जो इसके घर में पल रहा है, अरे वो इसका सगा बेटा है। मार डाला अपने बेटे को, और जब सच्चाई पता चली तो अपनी पत्नी को भी मौत के घाट उतार दिया इस हरामजादे ने, और सबका इल्जाम मोहर सिंह डाकू पे लगा दिया। मैं मोहर सिंह, जानते हैं आप कि मैंने मोहर सिंह का रूप क्यों धारण किया? इसलिए कि मरते मरते प्रकाश ने बताया कि भाग जा यहाँ से अमरसेन, क्योंकि मेरे बाप के सर पे खून सवार है, वो मार डालेगा तुझे। मैं क्या करता पिताजी, अपनी जान बचाने के लिए मुझे ये सब हराम जाते। बलवीर सिंह, अब एक सच्चाई और बताओ, हीर सागर पर सेनापति की बहन राखी का कत्ल किसने किया था? मोहर सिंह ने। अरे नहीं, मैंने किया था। मैंने तूने? हरामजादे! अरे मैं कोई और नहीं बल्कि इस तारागढ़ का सेनापति चंद्रराज हूं। पहचान हराम! आज तुझे जिंदा नहीं छोड़। देखिए, और मंत्री जी यू को नहीं, वही दरबार के सिपाही महाबली यही ये तो सच्चाई जानने के लिए हमें साधु का भेष बनाना पड़ा। शायद अगर हम अपने आप को इस तारागढ़ में मरा घोषित नहीं करते और साधु का भेष नहीं बनाते तो ना ही ये पता लगता कि कौन है डाकू मोहर सिंह और कौन है असली कातिल। सेनापति जी, मैं मौज में आकर मौत को भूल गया था, लेकिन वाकई में जीत हमेशा सच्चाई की ही होती है। आज मैं अपनी गलतियों पर खुद पछता रहा हूँ। आप मुझे माफ कर दीजिए। माफ? दोबारा कभी ऐसी कोई गलती नहीं करूंगा। सजा मिलेगी। साला बड़ा मोटा है, इसके बदन से कपड़े बाहर करो, आज इसे नंगा करके मारेंगे। कौन ताली बजा रहा है? अबे 6 नंबर हो गया। तुम दोनों जानते हो ये हमारा मामा है। मामा मामा हाँ मामा। साला कौन मामा? मिलो मामा से, कायदे से मिलो। मामा आओ मामा जी। क्या हाल है? मामा पहले
का हाल है? वही चमड़ी वही खाल है। तो साले तुम्हारी खाल बदल दूंगा मामा। क्या? तुम साले तो भी मामा हो। कैसे होगा मुझे मारोगे? अच्छा, तुम भी बहती गंगा में हाथ धोना चाहते हो क्यों? हमहू का पेले है मामा। तुम्हारे बस की बात नहीं है, इससे तो साले से मैं खुद निपटूंगा। चलो कपड़े उतारो बलवीर सिंह। जीजा जी ठहर जाइए। जीजा जी आप ये मेरा भी गुनहगार है। खामोश हो जा। जीजा का नाम जुबा पर नहीं लाना। आराम खोर, निकम्मे, बेदर्द इंसान। जब तू अपने बेटे का नहीं हुआ, अपनी पत्नी का नहीं हुआ, तो मेरा कब होगा? तुझे अब होगा। हराम खोरो, नौटंकी खेल बलबीर सिंह जी याद करो, ऐसा ही भेष तुम्हारा था जब आए थे महाराज के पास नौकरी के लिए। गिड़गिड़ा रहे थे। तो भाई भेष में चला जाता हूँ। अरे
आइए महाराज, अपना दुश्मन मारा गया है। पिताजी बेटी मेरे साथ मेरे कहाँ थी महारानी? परिस्तान का राजा चिंगाली माँ का हरण करके ले गया। मैं भी वहीं था और आते वक्त माँ मेरे साथ आई हैं। और ये परिलोक की राजा चिंगाली की मालन जिनका नाम सोनम परी, और पिताजी ये इनका नाम मीना परी है। मीना परी। जी हाँ। और हाँ, सोनम परी और सेनापति जी में बड़ा लगाव है पिताजी, सच्चा प्रेम है। इसलिए पिताजी अब इसी खुशी के मौके पर इन दोनों की खुशियाँ सजा दी जाए। ठीक है बेटी। आ बेटी। वो डोली चढ़ के दुल्हन ससुराल चली